देखिए, संधि तो सबसे बड़ी बात है कि क्या है पहले ही जान लिया जाए। तो संधि दो वर्णों के मेल से अगर कोई विकार उत्पन्न हो रहा है तो संधि है। संधि के तीन भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जैसे ही हम संधि की परिभाषा में वर्ण की जगह पर स्वर कर देते हैं और स्वर संधि की परिभाषा बन जाती है। यानी कि दो स्वरों के मेल से अगर कोई विकार उत्पन्न होता है, कोई शब्द में परिवर्तन आता है, नया शब्द बनता है, तो वो स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंग संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। 7 को स्वर पकड़ लीजिए। अ, आ, ई, उ और री। शुरुआती 7 स्वर पकड़िए और कहिए कि यदि अ, आ, ई यानी कि ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और री के बाद पुनः वही ह्रस्व या दीर्घ है, ये ध्यान रहे, पुनः वही ह्रस्व या दीर्घ, यानी कि अ के बाद अ आए या आ आए, ई के बाद ई आए या बड़ी ई आए, उ के बाद उ आए या बड़ी उ आए, तो उसका दीर्घ हो जाता है। सिंपल अकह सवर्ण दीर्घ संस्कृत में जो कहा गया है, यानी कि अगर उसी वर्ण का अगर दोनों शब्द है तो उसमें जो दीर्घ वाला है, बड़ा वाला है, वही हो जाएगा। यही दीर्घ संधि है। दीर्घ माने बड़ा, सिंपल सा। यानी कि अ, आ, ई, उ और री के बाद पुनः वही स्वर आता है तो उसका दीर्घ हो जाएगा, काम खत्म। इसका उदाहरण अब एक एक उस पर नहीं चलेंगे, आप समझदार हैं। अब आ जाते हैं सीधे हम क्या, गुण संधि। अ और आ को हटा दीजिए, बाकी 5 स्वर अपना स्टेबल रखिए और क्या कहिए कि यदि अ अथवा आ के बाद ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और री आए तो क्रमशः ये ए ओ और में बदल जाता है। अब क्रमशः ए ओ और में बदल जाता है तो यहाँ पे जो पढ़ा है उसके लिए तो क्लियर है। छोटे बच्चों के लिए अब यहाँ स्पष्ट कह दीजिए कि यदि अ अथवा आ के बाद ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और री आए तो ह्रस्व ई और ह्रस्व ई और दीर्घ ई के लिए ए, ठीक है, ह्रस्व उ, दीर्घ उ के लिए ओ और री के लिए र हो जाता है। सिंपल, यानी कि 2 को छोड़ दिए अ आ और उसके बाद 5 स्वर में हम कह रहे हैं कि ये आते हैं तो हर स्वर के लिए ए ओ और में बदल जाएगा। ई के लिए ए, ओ उ वाले के लिए ओ और री के लिए र। आपका गुण संधि खत्म। अब उसी को पकड़े रहिए। पहला वृद्धि संधि को हम लोग अ आ के बाद 5 स्वर की बात किए। अब इस 7 स्वर को छोड़ दीजिए और नया 4 शब्द ले लीजिए, लेकिन अ आ को पकड़े रहिए कि यदि अ अथवा आ के बाद ए ओ आए तो क्रमशः ए आ का ए, ओ का ओ हो जाता है। सब एक दूसरे से कनेक्ट, माने ऐसे कि आप एक याद कर लिए तो कुछ नहीं भूलना है। यानी कि क्या है गुण संधि कि अ अथवा आ के बाद ए ओ आए तो ए आ का ओ, ए आ का ए, ओ का ओ हो जाता है। सिंपल, गुण संधि भी खत्म। अब यहाँ आने के बाद से अब इन्हीं 2 को, यानी कि वृद्धि और गुण को हमको पलट देना है और सिंपल आपको यण और अयादि याद हो जाएगा। अभी तक हम लोग कह रहे थे कि अ अथवा आ के बाद, अरे दीर्घ संधि के बाद हम आ गए कि अ अथवा आ के बाद 5 स्वर आए, तो अब अ को हटा दीजिए, वही 5 स्वर को पकड़ लीजिए कि ह्रस्व ई, यदि ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और री के बाद कोई अन्य स्वर आए, जो हमारा गुण थी, क्या बोलते हैं, गुण संधि वाला था, गुण संधि में दूसरा है, गुण संधि वाला था, उसी को पलट देना। हम अ अथवा आ के बाद 5 स्वर की बात कर रहे थे, अब अ हटा दीजिए और सीधे 5 स्वर की बात कीजिए और कहिए कि इन 5 स्वरों के बाद, यानी कि ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो क्रमशः य व र में बदल जाता है। यानी कि दोनों अगर ह्रस्व ई के साथ कोई भी अन्य स्वर आएगा तो य, और ह्रस्व उ, दीर्घ उ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो व, और री के बाद अगर कोई आता है तो र। सिंपल है, ठीक है। ये हो गया आपका यण संधि। और अयादि संधि में जो हमारा कौन था, वृद्धि वाला, वृद्धि को पलट दीजिए। अब क्या करना है, हम वहां कह रहे थे कि यदि अ अथवा आ के बाद ए ओ आवे तो ए का ए, ओ का ओ। अब यहाँ कुछ नहीं, सीधे वही 4 अक्षर पकड़िए
और कहिए कि यदि ए ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए, कोई अन्य स्वर होना चाहिए, तो क्या होगा? ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। यही है सिंपल। आपका पांचों संधि एक ही से जुड़ गया, यानी कि आपको दीर्घ संधि याद है तो आप पांचों को डेरिवेट कर सकते हैं, यानी कि मैथ के फॉर्मूला की तरह इसको हम एक जगह जोड़ दिए। सिंपल है। उसके बाद से तो उदाहरण अपने से सेट कर लेना है। आपको जब आता है कि क्या क्या जुड़ेगा तो क्या बनेगा, तो फिर क्या पूछना है।